नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे बच्चों। और चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले वो सारी वीडियो को देख लीजिए। आज बच्चों ये चैप्टर का नाम क्या है? व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार। तो इस चैप्टर में बच्चों में क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं खातों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? खातों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चों खातों के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने को ये पता होना चाहिए खाता होता क्या है, खाता का मतलब क्या है। बच्चों पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाता का अर्थ। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स मीन्स क्या होता है, खाता किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, खाता की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा एक ही स्थान पे किया जाए और उस पर से व्यवहारों का सारांश जाना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? खाता कहते हैं। खाता किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार हो, उसका लेखा एक ही स्थान पर किया जाए और उस पर से व्यवहारों का सारांश पता किया जाए तो उसे हम खाता कहते हैं। जैसे मान लो बिक्री का खाता है तो बिक्री से संबंधित व्यवहार होंगे, खरीदी का खाता है तो खरीदी से संबंधित व्यवहार होंगे, संपत्ति का खाता है तो संपत्ति से संबंधित खरीद व्यवहार होंगे। मतलब जैसा व्यवहार होगा वैसा आपको खाता कहेंगे। क्लियर? अगर मैं बात करूं बच्चों खाते के प्रकार, खाता के कितने प्रकार है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चों वैसे अगर मैं बात करूं खाता के नॉर्मली अगर देखा जाए तो खाता के वैसे बेसिकली 3 प्रकार है। यहाँ पर कौन कौन से बच्चों? किताब में लिखा होगा व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत लिखा है। व्यक्तिगत के एक ही है, अव्यक्तिगत के 2 प्रकार है, माल संपत्ति, उपज खर्च। लेकिन बच्चों आपको ज़्यादा झंझट में प्रॉब्लम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूछे ना कि खाता के कितने प्रकार हैं, सिर्फ आपको बोल देना 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता, दूसरा है माल संपत्ति खाता और तीसरा है उपज खर्च खाता। तो खाता के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं बच्चों व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? धंधा में जब उधार व्यवहार किया जाता है, कोई भी धंधा में जब उधार व्यवहार किया जाता है तब उसके सामने का पक्षकार व्यक्ति होता है और यह व्यक्ति प्राकृतिक और कृत्रिम भी हो सकता है। इसलिए व्यक्तियों से संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप सीता बहन का खाता, राजा का खाता, सत्यम का खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता, ठीक है, एसोसिएशन क्लब का खाता, ठीक है बच्चों, सरकारी मंडली का खाता, साझेदारी पीढ़ी की कंपनी का खाता, राज मेडिकल स्टोर का खाता। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाएगा तो समझ जाना बच्चों वो व्यक्तिगत खाता है। क्लियर हो गया? किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना वो व्यक्तिगत खाता है। अब आपको बच्चों ऐसे पहचानने के लिए भी आएगा, बहुत सारी एंट्री दी होगी तो आपको बताना होगा कि ये व्यक्तिगत खाता है कि माल संपत्ति खाता है कि उपज खर्च खाता है, वो आपको पता करना होगा, वो आपको पहचानना रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों माल संपत्ति खाता के बारे में पढ़ते हैं। माल संपत्ति खाता किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बच्चों उसको रियल अकाउंट। तो बच्चों इसमें 2 है, एक है माल, दूसरा है संपत्ति। दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो पहले समझते बच्चों माल। माल खाता मतलब गुड्स अकाउंट। व्यापारी जिन चीज वस्तु का व्यापार करता है ना, उसे हम माल कहते हैं। माल किसे कहते हैं बच्चों?
व्यापारी जिन चीज़ वस्तुओं का व्यापार करता है उसे माल कहते हैं, और इससे संबंधित खाते को हम माल संपत्ति खाता भी कहते हैं। जैसे कि खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी, बिक्री माल वापसी, ऐसे जितने भी खाते होते बच्चों माल से संबंधित, वो सारे के सारे क्या होते बच्चों, उसे हम कहते हैं माल संपत्ति खाता। जैसे आग से जल गया माल खाता, विज्ञापन में दिया माल खाता, आग से गया माल खाता, दरमादा से गया माल खाता, ये सारी एंट्री को हम क्या कहते हैं बच्चों, माल खाता कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, संपत्ति खाता किसे कहते हैं। संपत्ति मतलब एसेट से कहो, ठीक है। धंधे का कोई भी वस्तु वो मालिक का मालिकाना हक हो, उसे बाजार में उसका मूल्य हो, उसे धंधे को क्या कहते हैं, संपत्ति। इससे संबंधित खाते को माल संपत्ति खाता भी कहते हैं। नहीं समझे, समझाता हूँ। धंधे की कोई भी वस्तु हो, मान लो मेरी क्लासेस का पेन, ये मेरी पेन है, इसमें मेरा हक है, ये मेरा हक है, मतलब ये क्या है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्ति है, क्योंकि इसमें मेरा हक है इसलिए ये मेरी संपत्ति हो जाएगी। क्लियर, उसे कहेंगे संपत्ति। जैसे कि जमीन खाता, मकान खाता, यंत्र खाता, फर्नीचर खाता, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें बड़ा, ये सब के सब क्या है बच्चों, आपकी संपत्ति। संपत्ति में और कौन सी संपत्ति आएगी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी क्या है, हमारी संपत्ति है बच्चों। रोकड़ से इस बैंक से, ठीक है, रोकड़ से इस बैंक से, ये भी क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते बच्चों नेक्स्ट प्रकार के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों उपज खर्च खाता। उपज खर्च खाता किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। धंधे में से हमें आय यानी उपज प्राप्त होता है, परंतु धंधे को चलाने के लिए वर्ष दौरान अमुक खर्चे भी करने पड़ते हैं। इस प्रकार के संबंधित बातों को उपज खर्च खाता कहते हैं। धंधे में भाई हमको आय मिलती है, इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, वो हमारी उपज होगी। लेकिन धंधा को चलाने के लिए हर वर्ष, हर साल हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, और इस प्रकार से इस प्रकार की संबंधित बातों को हम उपज खर्च खाता कहते हैं। और खर्च में कौन कौन से खर्चे आते हैं बच्चों, खर्च में कौन कौन से खर्च आते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, वेतन खर्च, करवेरा, घिसाई, दिया बट्टा, बीमा प्रीमियम, विज्ञापन खर्च, बैंक चार्ज, ये जितने भी खर्चे होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे हमारे खर्चे में आते हैं बच्चों। और उपज में कौन कौन आता है, जैसे कि यहाँ पर प्राप्त ब्याज, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त, इन जितनी भी प्राप्त वर्ड लिखा हुआ है, किसी भी सवाल के अंदर प्राप्त वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना बच्चों वो उपज खर्च खाते में आएंगे। तो बच्चों आज के टॉपिक में बच्चों मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया बच्चों, खातों के प्रकारों के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया बच्चों। इसके बाद मैंने आपको कुछ विशिष्ट उदाहरण बताऊंगा, कुछ विशिष्ट टॉपिक सिखाने वाला हूं बच्चों, जो चीज़ें आपको उसके नाम से आपको पता नहीं चलेगा वो कौन से खाते में आएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों वो उस खाते में आएंगे, तो वो चीज़ों को बड़ा मैं आपको याद करवाऊंगा वो, ठीक है। वो बच्चों उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी बच्चों आपको ये नोट्स में लिख लेना है, इसको इतना ही पढ़ना है, और भी बाकी चीज़ें, बाकी एग्जाम्पल, बाकी उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है बच्चों जो चीज़ें नाम से पता नहीं चलता कि कौन से खाते में आएंगे, कि व्यक्तिगत में आएगा, कि माल संपत्ति में आएगा, उपज खर्च में आएगा, तो उसका मैंने पहले से बड़ा वर्गीकरण करके रख दिया है, बस आपको सिखाना रहेगा। उसे आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। चलिए बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।